जयसु, आप कैसे हैं? नया साल कैसे चल रहे? ईश्वर की कृपा से हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार मनन चिंतन करते आए। आज हम अध्याय 5 वाक्य 27 से 48 तक देख रहे हैं। इस भाग का विशेषता यह है कि 2 वाक्यों पर यह सब उपदेश निर्भर है। अध्याय 5 वाक्य 20 प्रभु कहते हैं, हमारे धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होना चाहिए। और अध्याय 5 वाक्य 48 हम परिपूर्ण बनने के लिए कोशिश करना है, जैसे हमारे स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। आज का पहले भाग में हम देखते हैं अध्याय 5 वाक्य 27 से 30 तक। प्रभु व्यभिचार के बारे में कहते हैं। पुराने विधान की व्याख्याता जरूर बताएं कि व्यभिचार पाप है, लेकिन इस बात व्यभिचार के घटना तक सीमित थी। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग राज्य के नया नागरिक अपने मनोभाव में बदलाव लाना चाहिए। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 1 में हम देखते हैं, मैंने मेरी आंखों के साथ समझौता कर लिया है कि मैं कोई भी कुमारी पर दृष्टि न डालूं। यही बात प्रभु हमसे कहते हैं अध्याय 5 वाक्य 29 में। अध्याय 5 वाक्य 31 और 32 में विवाह बंधन का पवित्रता के बारे में प्रभु कहते हैं। ये सही है कि मूसा द्वारा विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य 1 में कुछ बातों पर रियायत दिया था, लेकिन इसके बारे में यहूदिया के लोग अलग अलग विचारधारा अपनाया, अलग अलग व्याख्या दिया। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक विचारधारा है शम्माई स्कूल ऑफ थॉट, शम्माई विचारधारा। उनका कहना है कि सिर्फ व्यभिचार विवाह को अमान्य करने का कारण बन सकता है। लेकिन एक दूसरा विचारधारा है हिल्लेल स्कूल ऑफ थॉट। हिल्लेल विचारधारा के लोगों के कहना यह है कि बहुत सारी बातें विवाह मोचन का कारण बन सकता है। और उन लोग इतना तक बता दिया कि अगर कोई पत्नी अच्छा से खाना पकाना नहीं सीखता तो ये डाइवोर्स का आधार बन सकता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को विवाह बंधन का पवित्रता और उसको बनाए रखने का आवश्यकता सिखाते हैं। वाक्य 35 से 27 तक हम देखते हैं शब्द खाने के बारे में। प्रभु का कहना यह है कि ईमानदार इंसान शब्द खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी हाँ है और वे नहीं की नहीं बोलता है। उनका वजन का गारंटी या वारंटी देने के लिए, सबूत देने के लिए और कोई नहीं चाहिए। इसलिए शब्द लेना जरूरी नहीं है। स्वर्गराज्य के नागरिकों का बोली साफ सुथरा है। वे ईमानदार व्यक्ति बनने के लिए कोशिश करें। वाक्य 43 से 47 तक क्रिस्तीयता के सबसे खूबसूरत कानून प्रभु हमको देते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान बन जाओगे। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 18 में हम देखते हैं, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। लेकिन बाद में व्याख्याता रब्बाई लोग, यहूदी लोगों के गुरु लोग, उनमें ये प्रावधान जोड़ दिया, अपने शत्रुओं से बैर करो। लेकिन प्रभु कहते हैं, अपने दुश्मनों से प्यार करो, उनको आशीर्वाद दो, उनके भलाई करो, उनके लिए प्रार्थना करो। कारण क्या है? कारण 48वां वाक्य में प्रभु हमसे कहते हैं, क्योंकि हमारा बुलावा परिपूर्ण बनने के लिए है, जैसे हमारे स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। एक क्रिस्ती का प्रस्थान परिपूर्णता की ओर है। जैसे स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है, उसके जैसा परिपूर्ण होने का प्रयत्न
सभी क्रिस्त शिष्यों की तरफ से होना चाहिए। आपसे मैं 3 प्रश्न पूछता हूँ। पहला प्रश्न ये है, तुम्हारी दाहिनी आंख पाप का कारण बनता है तो उसको निकाल कर फेंक दो। ये कौन सा अध्याय, कौन सा वाक्य में हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है, यहूदिया के एक विचारधारा के लोग ने बताया कि अगर खाना पकाना सही से नहीं आता, ये डाइवोर्स का आधार बन सकता है। ये कौन सा विचारधारा है, उस विचारधारा का नाम क्या है। तीसरा प्रश्न ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यह लेवी ग्रंथ में कौन सा अध्याय, कौन सा वाक्य में हम देखते हैं। सबको ईश्वर का आशीर्वाद। इस साल हम जो शुरू किया है, इस साल में प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे। सबको जय यीशु।